गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नए फार्मूले जो है जनरेट करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूले जो है कैसे बनते हैं और उनका फिर आगे हम जाके ट्रिग्नोमेट्री में यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया है कि ये 2 डायमेंशनल स्पेस है जिसको आप XY प्लेन बोलते हैं। इसमें हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया। यूनिट सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 यूनिट हो और एक पॉइंट जो है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर मूव करता है, जिसके मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने 2-3 बार मैंने डायग्राम बनाया है। उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने जो है AB सपोज किए थे, याद हो तो आपको। जैसे मान लो कोई पॉइंट मैंने यहाँ P लिया था और उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, AB। और आपको ये भी याद होगा कि हमने ये प्रूव किया था कि A cos x है और B sin x है। ये भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो ये x क्या था, व्हाट इज x। देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डालें, इसको मिलाएं तो ये x जो है एंगल था जो OP है। OP मेक्स एन एंगल विद OX, x है। तो ये P जैसे जैसे मूवमेंट करे, आप P की पोजीशन P1 पे भी आ सकती है, P की पोजीशन यहां भी आ सकती है। तो ये मान लो P यहां पे आ जाता है तो ये एंगल x ही होगा, ये एंगल x है और ये रेडियन में है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो सर्कमफ्रेंस है यहां से लेकर यहां तक है, ये x है। जितना ये डिस्टेंस होता है उतना ही एंगल बनता है, आपको ये बताया था यूनिट सर्कल के अंदर। तो ये जो है P1 P2 आर्क जो है P1 P2 जो आर्क है वो x है। तो ये x जो है यहां पे रेडियन एंगल बनेगा जो आपको मैं बता रहा हूं। और अब मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं P2 के। तो P2 के कोऑर्डिनेट होंगे AB है, A है cos x और B है sin x, ये कोऑर्डिनेट। तो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट यही रहेंगे A और B, सिर्फ एंगल बदलता रहेगा। अब मैंने क्या किया आगे कि इस से आगे एक एंगल ले लिया y, यहां से यहां तक जो है एक y एंगल ले लिया। दिस एंगल इज y। और अब ये पॉइंट ले लिया P3। अब आप मुझे बताइए कि जो P3 पॉइंट है वो OX के साथ एंटी क्लॉकवाइज में क्या एंगल बनाएगा, यहां तक x आगे y, x प्लस y हो जाएगा। जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, जो OX के साथ एंगल है, OX के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल x प्लस y है। तो एंगल x प्लस y है तो इसके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो निकलेंगे cos x प्लस y sin x प्लस y। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, एंगल का फर्क है सिर्फ। यहां पे जो P पॉइंट है वो OX के साथ, जो OP2 है, OP2 वो OX के साथ एंगल x बना रहा है। तो यहां cos x sin x आ गया। अब जो OP3 है, OP3 वो OX के साथ एंगल बना रहा है x प्लस y। तो एंगल बदल गया, एंगल x प्लस y। अब जितना एंगल y मैंने यहां लिया है, जितना एंगल बिल्कुल सेम एंगल एंटी क्लॉकवाइज हम ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज y एंगल यहां ले लेते हैं। दिस इज एंगल इज y। मैग्नीट्यूड इक्वल है y के, ये बट अपोजिट डायरेक्शन है। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज एंगल थे, इसको अब क्लॉकवाइज ले लिया मैंने। क्लॉकवाइज एंगल विल बी नेगेटिव। और ये लिया कितना है, ये लिया जितना है, जितना ये y का मैग्नीट्यूड है, ये y के बराबर ही लिया है, लेकिन ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होने से माइनस y हो जाएगा। अब ये मान लो मैं यहां पे लिखता हूं कि ये मेरे पास जो है P4 है। अब आप बताओ जो P4 है वो OX के साथ एंगल कितना बनाता है, माइनस y। डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल नेगेटिव। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज आएगी सेम। यदि P4 की कोऑर्डिनेट निकालता हूं मैं, P4 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोमा। यहां P4 के पहले तो यहां लिख देता हूं P4 की समझाने के लिए कि cos माइनस y और sin माइनस y। यहां पे एंगल जो है नेगेटिव है, इसलिए मैंने वो माइनस y लिखा है। मैं इस साइड से निकाल रहा हूं इसको, इस साइड से। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एंटी क्लॉकवाइज निकालें या क्लॉकवाइज निकालें।
आपका सिंपल ये मीनिंग ये है कि ये जो पी पॉइंट लिया था मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के बहुत सारे डायग्राम बनाए थे, आपके साथ डिस्कस किया था फार्मूला। ये पी पॉइंट मूवमेंट करता है इस सर्कल के ऊपर, ये क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। तो इसमें जो एक्स की वैल्यू चेंज होगी, एंगल की वैल्यू चेंज होगी विद ओ एक्स के साथ है, तो ये एंगल की जगह वो आता रहेगा। अब P4 के ऊपर एंगल माइनस वाई है तो cos माइनस वाई साइन माइनस वाई। अब cos माइनस वाई की वैल्यू होती है cos वाई प्लस का, क्योंकि माइनस वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है cos आपको पता है कि पॉजिटिव होता है, और ये माइनस साइन वाई। ये हम फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे ऐसे मैंने पहले बताया आपको, जैसे cos माइनस वाई है, इसको लिखो cos 0 डिग्री माइनस है, नेगेटिव एंगल तो मेक इट पॉजिटिव। और अब आप 0 डिग्री माइनस वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, 0 डिग्री एक्स एक्सिस के ऊपर बढ़ता है, तो 3 से 9 चेंज, तो cos वाई आ जाए। तो 0 डिग्री की जगह यहां 0 रेडियन लिख सकते हैं। 0 डिग्री और 0 रेडियन बराबर होते हैं, 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन जो है बराबर होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हमारे पास ये चार जो है वो आ गए, एक P1, एक P2, एक P3, एक P4। इन चारों के मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए, जो आपके सामने आप देख रहे हैं, चारों कोऑर्डिनेट आपके सामने है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक को ज्वाइन करता हूं P2 और P4 को ज्वाइन किया मैंने, P2 P4 ज्वाइन कर दिया, और एक मैं करता हूं P1 P3 को। अब मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल तो बन गई, ध्यान से देखो आप, एक ट्रायंगल तो बन गई OP2P4, ट्रायंगल OP2P4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OP3P1, ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे, एक बार देख लें ध्यान से, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं। जैसे इस ट्रायंगल में जो है दो साइड OP2 जो है, OP2 वो OP3 के इक्वल है, OP2 इक्वल टू OP3। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियस है, ये यूनिट जो रेडियस है इसका सर्कल का, दोनों रेडियस है, और किसी भी एक सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बिल्कुल सेम वे से आप लिखोगे OP4 इक्वल टू OP1, OP4 इक्वल टू OP, ये भी रेडियस है। अब आप बताइए, ये चारों बराबर हैं, तो ये दोनों रेडियस है, तो ये एंगल इक्वल होंगे, इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मीनिंग क्या, ये दो एंगल इक्वल हो गए, थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। यदि इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाते हैं, तो थर्ड एंगल इज ऑटोमेटिक इक्वल, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये इसलिए इनके बीच वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल कौन सा, P2OP4, P2OP4 इक्वल टू एंगल P3OP1, ये हमारे पास जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो आप देख रहे हैं। ऐसे हम करते हैं। अब इसके बाद आता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो वहां से ही आ जाएगा कि P2P4 इक्वल टू P3P1, ये इक्वल आ जाएंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, इससे हम ये लिख सकते हैं कि P3P1 इक्वल टू P2P4, CPCT से आपको पता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। CPCT से क्या है, इक्वल आ जाएंगे। तो अब मैं ये लेता हूं यहां पे कि P3P1 होल स्क्वायर इक्वल टू P2P4 होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, स्क्वायर कर दिया। और अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहां पे। पहले P3P1 का डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे आप, ये आ जाएगा cos x प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, और x2 जो है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर
तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास P3 P1 का होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता है डिस्टेंस फार्मूले में। आप P2 P4 अब ये निकालेंगे, ये यहां पे ऐसे आएगा cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस साइन y होल स्क्वायर। ये प्लस का क्यों हो गया? देखिए, आप इसमें से ये माइनस करोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और y में से y2 माइनस करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये फार्मूले खोल देते हैं, फार्मूले खोलेंगे तो ये a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos x प्लस y। इसको खोलेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस y आ जाएगा, और इसको खोलेंगे फार्मूला cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y और माइनस 2 cos x cos y, ये आ जाएगा। और यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x साइन y, ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये है साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, सेम एंगल देखो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। 10th क्लास में फर्स्ट जो आइडेंटिटीज होती थी आपके पास, तो उसके हिसाब से 1 आएगा, ये 1 और 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ये लेफ्ट का आ जाएगा। राइट में देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, दोनों, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा -2 कॉमन आए, प्लस का हो जाएगा cos x cos y, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस साइन x साइन y, ये आ जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, ये 1 प्लस 1 2 जो है हमारे पास, और ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 माइनस 2 साइन x प्लस वाई, सॉरी cos x प्लस वाई, और इक्वल टू हमारे पास यहां रिजल्ट जो आएगा वो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2ab, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos y माइनस साइन x साइन y। यहां 2 वाला की एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, कहीं हमने जो है गलत ना कर दी हो कैलकुलेशंस। तो इसमें आपने क्या है कि इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में यहां 2 आना चाहिए था हमारे पास, तो 2 जो है 1, ये ठीक है, ये 1 हम भूल गए, देखो ये 1 वाला हमने छोड़ दिया था, ये 1 भी आएगा, और 1 आए तो 1 प्लस 2 आ जाएगा। क्यों? इसका तो 1 लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 वाला हमने जो है वो छोड़ दिया था गलती से, ये 1 आएगा, 1 प्लस 1 2। अब 2 से 2 कैंसिल दोनों साइड, और -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, ये एडिशन का एक फॉर्मूला बनेगा जो आप देख रहे हैं। तो इसको डायग्राम से हमने क्या है कि एक फॉर्मूला जनरेट किया जो आप देख रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें दोनों एंगल का सम लेके कोस लिया गया है, और यहां अलग अलग एंगल का जो है साइन कोस लेके मल्टीप्लाई करके सेपरेट किया गया है। दोनों वैल्यू इक्वल देंगे हमारे को, फार्मूले से आप ये क्लियर कर सकते हैं। अब क्या है, यदि मैंने यहां cos x माइनस वाई का फॉर्मूला निकालना हो, तो इसमें हम क्या है, ये फॉर्मूला एक हमारे पास होगा, इसमें रिप्लेसिंग इसमें हम क्या करेंगे, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस y बाई माइनस वाई। तो इसमें जहां y है, y उसकी जगह माइनस वाई लिख दिया, तो ये क्या बनेगा cos x माइनस वाई, और यहां पे क्या बनेगा cos x cos माइनस वाई, और ये माइनस साइन x और साइन माइनस वाई। तो आपने इसमें जहां y था उसकी जगह माइनस वाई रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, cos x माइनस वाई का इक्वल टू, इसमें ऐसे लिखेंगे हम कि cos माइनस वाई जो अभी किया मैंने, cos माइनस वाई cos वाई होता है, तो ये तो आ जाएगा cos x cos y,
और ये माइनस साइन वाई माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। देखिए ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि साइन माइनस वाई जो है इसको हम साइन 0 रेडियन माइनस वाई लिखेंगे, और ये 0 रेडियन माइनस वाई फोर्थ में बढ़ेगा। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, टी रेशियो 0 पे चेंज नहीं होती, तो माइनस साइन वाई कहलाएगा। तो उससे याद है, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया एडिशन का, जो आपने याद करना है। कोस एक्स माइनस वाई को लिखेंगे कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। और अब मान लो मैंने साइन का फार्मूला लिखना हो, साइन का, तो ये साइन का सपोज करता हूं मैं, ये हमें एक्स प्लस वाई का फार्मूला निकालना, साइन एक्स प्लस वाई। तो इन्हीं फार्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने कोस के दोनों फार्मूले तैयार कर लिए। देखो आप कोस की, तो ये प्लस वाला फार्मूला लिया, तो इसका यूज करेंगे। तो इसका यूज कब होगा? जब साइन को कोस में बदल लेंगे। तो साइन को कोस में 10th क्लास में भी करते थे। देखिए साइन एक्स थीटा है मेरे पास है, ये ऐसे लिखा जा सकता है पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसी पैटर्न के ऊपर हमने इसको ऐसे लिखा पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। और अब इसको ऐसे मेंटेन किया इसको आगे कि दिस इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स तो ले लिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये माइनस वाई ले लिया। और अब ये फार्मूला बनेगा हमारे पास, इसको हम फर्स्ट एंगल मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। ये पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट एंगल है और वाई हमारे पास सेकंड एंगल है। तो हमारा फार्मूला बनेगा कोस एक्स माइनस वाई का, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन ए प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो अब इसमें जहां एक्स लिखा हुआ फार्मूले में एक्स की जगह ये लिखेंगे, माइनस माइनस की जगह वाई की जगह वाई लिखेंगे। तो फार्मूला ये बनेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और कॉस वाई प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और साइन वाई। और अब आपको पता है कि पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट में कोस पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 पे टी चेंज होती है, साइन एक्स आ जाएगा। पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, साइन पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 पे टी चेंज होती है, साइन कोस में बदलता है। ये अगला फार्मूला तैयार हो गया हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई। ये तीसरा फार्मूला है जो आप देख रहे हैं। अब इसमें यदि माइनस का फार्मूला बनाना हमने, तो हम माइनस का लेके चल सकते हैं, उसमें इसी का यूज कर लेंगे, इसका जो आप देख सकते हैं। अब मेरे को फार्मूला बनाना है साइन एक्स माइनस वाई का, तो इसको ऐसे लिख दो आप कि साइन एक्स प्लस माइनस वाई। अब इसी ये फार्मूला लगाएंगे, एक्स की जगह एक्स ही है और वाई की जगह क्या है माइनस वाई। तो फार्मूला लगाएंगे इसमें। अब साइन एक्स प्लस वाई का ये फार्मूला लगाएंगे ऊपर वाला ही, ये 3 नंबर फार्मूला है जो आप देख रहे हैं। तो अब हमारे पास आएगा साइन एक्स कोस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन माइनस वाई, ये आ गया। और अब ये फार्मूला जो बनेगा हमारे पास, हम साइन एक्स माइनस वाई लेके चले, देखो ये लेके चले हैं। कोस में कोस माइनस वाई क्या होता है? कोस माइनस वाई तो कोस वाई होता है। तो इसको आप लिख देंगे साइन एक्स और कोस वाई को सेम कोस वाई, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन वाई होता है जो है इसमें कॉस एक्स और साइन। ये चौथा फार्मूला। तो आपको एक फार्मूला आपने प्रूव करके दिखाया और बाकी 3 फार्मूले आपने और जनरेट कर दिए जो आप इसके सामने देख रहे हैं। अब ये इसी तरह साइन कोस में टेंजेंट में फार्मूले होते हैं। देखिए यहां मैं टेंजेंट वाले फार्मूला लिखता हूं, टेंजेंट एक्स प्लस वाई। अब टेंजेंट का फार्मूला आप कैसे बना सकते हैं? टेंजेंट को आप साइन अपॉन कोस में लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और नीचे क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। और इसको फिर फार्मूला जो है मैं इसको आप ऐसे साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई ये लिख सकते हैं। अब साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला ये निकाला है हमने, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला ये होता है और कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला ये होता है जो आप देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें ऐसे लिख सकते हैं आप, ऊपर साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला साइन एक्स कॉस वाई
प्लस cos x sin y, और cos x प्लस y का फार्मूला होता है cos x cos y और माइनस sin x sin y। ये मैंने sin x प्लस y का फार्मूला तो यहां से लिखा है, इसको ये लिख दिया 3 नंबर फार्मूला, और cos x प्लस y का 1 नंबर फार्मूला लिख दिया। अब हम क्या है, इसको टेंजेंट में रिजल्ट लाने के लिए क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आपने cos x cos y से डिवाइड कर दिया, या आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक टर्म को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी प्रत्येक टर्म को, ईच टर्म को आपने cos x cos y से डिवाइड कर दिया टेंजेंट में ले आने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि इसको डिवाइड करोगे इसको तो cos y से cos y कैंसिल, टेंजेंट x आ जाएगा। इसको डिवाइड करो cos x cos y से x x कैंसिल, टेंजेंट y आ जाएगा, और यहां 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y आ जाएगा। ऐसे आपने करना। तो ये फार्मूला टेंजेंट का। अब आपने टेंजेंट का फार्मूला याद करना है, टेंजेंट x प्लस वाई इक्वल टू दिस, और इसमें आप टेंजेंट की जगह इसमें आपने पाई बाय 4 लिख दिया। देखो आपने क्या किया, x की जगह तो आपने पाई बाय 4 लिख दिया, पाई बाय 4 की जगह आप 45 लिख सकते हैं, 45 डिग्री, 45 डिग्री, पाई बाय 4 रेडियन जो है 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो यदि x की जगह तो आपने क्या लिख दिया, पाई बाय 4, और y की जगह आपने लिख दिया थीटा। तो यहां पे टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है, टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है, y की जगह थीटा आ जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला बनेगा 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा, ये बनेगा। ये इसी से फार्मूला ये बन गया हमारा। अब टेंजेंट x माइनस वाई का निकालना हो, देखिए सारे निकाल सकते हैं आप फार्मूले, जितने भी आप निकालना चाहें। यहां देखिए आगे, ये फार्मूले आपने याद करने हैं जो है, हाँ जी। देखिए अब मान लो आपने टेंजेंट x माइनस वाई का फार्मूला निकालना, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन x माइनस वाई अपॉन कॉस x माइनस वाई। अब आपने साइन x माइनस वाई और कॉस x माइनस वाई का फार्मूला जो अभी बताए आपको, प्रूव किए हैं पहले 4 फार्मूले, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन x cos y माइनस cos x sin y, और cos में माइनस में प्लस आता है, cos x cos y प्लस sin x sin y। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। जो यहां डिवाइड किया था, ऊपर नीचे आपने cos x cos y से डिवाइड करना है प्रत्येक टर्म को। तो डिवाइड करोगे तो हमारे पास फार्मूला ये आ जाएगा कि टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y, ये आ जाएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला बन गया, टेंजेंट x माइनस वाई का फार्मूला आपने याद ऐसे करना है कि टेंजेंट x माइनस वाई इक्वल टू टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट x टेंजेंट y। और अब मैं टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखता हूं। यही सेम फार्मूले में x की वैल्यू आपने पाई बाय 4 पुट कर दी, y की वैल्यू आपने थीटा पुट कर दी, तो x की जगह पाई बाय 4 लिखेंगे, टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है। तो यहां पे हमारा फार्मूला ये बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ये डायरेक्ट याद रखिएगा। ऐसे आपने कोट में कर सकते हैं, आप कोट x प्लस वाई का फार्मूला याद कर सकते हैं, कोट x प्लस वाई का। तो कोट में आप टेंजेंट वाला बदल लेना, कोट में आप टेंजेंट का जो है वो कर लेना। टेंजेंट में क्या है, या आप क्या है कि साइन कोस बदल के और उसके अंदर आप डिवाइड करेंगे साइन x साइन y से, इसमें डिवाइड करेंगे साइन x साइन y से। तो इसको आपने क्या है कि साइन x प्लस वाई और कॉस x प्लस वाई। अब फार्मूले खोल देंगे हम, इसका फार्मूला खोल देंगे, इसका फार्मूला खोल देंगे। अब ये कोट में है तो कोट में लेके आना है, तो कोट में कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में साइन हो। कोट में होता है कोस अपॉन साइन। यहां टेंजेंट में लाने के लिए हमने किससे डिवाइड किया, cos x cos y से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y से किया। लेकिन कोट में लाने के लिए हम किससे करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x sin y से, sin x sin y से।
नीचे साइन क्यों आएगा? नीचे साइन इसलिए आएगा क्योंकि कोट में कन्वर्ट करना है, तो कोट में ऊपर कोस आता है न्यूमरेटर में, नीचे साइन आता है। तो यहां पे बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। और फिर पाई बाई 4 वाला बना सकते हैं इसका फार्मूला। आप एक्स की जगह पाई बाई 4, इसके लिए थीटा पुट कर दें, इस तरह आप फार्मूले बना सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। तो आज मैंने ये फार्मूले जो है सम ऑफ द एंगल्स और डिफरेंस ऑफ द एंगल्स, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का को हम जो सम ऑफ एंगल्स का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें या डिफरेंस ऑफ एंगल्स के साथ हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं उस एंगल का, तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैंने कुछ फार्मूले आपको जो है ड्राइव करके या जनरेट करके बताए, और आपने इनको याद करना है फार्मूलों को। ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है, ये एग्जाम पर्पज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये वैसे फार्मूले नहीं है, इनको ड्राइव किया गया है, जनरेट किया गया है, ऐसे याद कर लें। थैंक यू वेरी मच।